नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग नव भारत पे। ट्रेंडिंग नव भारत में आपका स्वागत है। और सबसे एक अर्जेंट मुद्दे पे हम चाहते हैं कि बहस होना चाहिए और बहस भी बिल्कुल जायज और सटीक होना चाहिए, क्योंकि देश का आन बान शान का बात होता है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक फौज का जवान जिसके साथ जो अभद्र व्यवहार थाने का दरोगा ने जो किया है, ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ देश में सेना को सिर्फ संबोधन करने तक ही सीमित रहते हैं। तो संबोधन के आगे भी उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं। हमारे साथ कई अतिथि जुड़े हैं। सबसे पहले अनिल कुमार जी उप मुखिया है, और उनके जस्ट बगल में वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, और सोशल एक्टिविस्ट हमारे बड़े भाई और बहुत ही समाज का एक उम्दा पकड़ रखने वाले, जिन्होंने कई मामले को कई बार प्रयास करके लोगों को उस जगह पे पहुंचाने का काम किया कि जहां से उनके समस्या का हल हो, त्रिभुवन सिंह जी। और साथ में वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी के खासम खास माने जाते हैं शंकर चौधरी जी। सभी अतिथियों का हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम एक चीज़ जानना चाहेंगे त्रिभुवन जी आपसे कि अभी देश के एक जवान के साथ जो अभद्र व्यवहार हाथापाई दरोगा के द्वारा जो किया गया है, सरकार को अविलंब इस पर कैसे फैसला लेना चाहिए, और लोगों में जो आक्रोश है इसको किस नज़र से आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई। ट्रेंडिंग न्यूज़ के सभी श्रोता को भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं। किसी देश के लिए, खास करके भारत के मुल्क के लिए, सेना की अहमियत और उसकी महत्ता बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझने की ज़रूरी है। सैनिकों पर हमें गर्व है, पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। और जब इस तरह की घटना अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हिंदुस्तान देखता है, तो मन के अंदर जो सेना से जो जुड़े हुए लोगों का जो भावना है वह बहुत विचलित करता है ऐसे कृत्यों से। स्थानीय पुलिस उस सैनिक के साथ, वह सैनिक सिर्फ व्यक्तिगत, वह सैनिक नहीं है, वह सेना है हमारे भारतीय मूल का, और मुल्क के लिए गर्व की बात है। हम तभी चैन से सोते हैं जब सरहदों पर सेना तैनात रहती है। जी बिल्कुल। किसी भी परिस्थिति में बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, तो सलातमी सेना अपने हाथ में कंट्रोल लेकर के नियंत्रित करती है और हमें सुकून से जीने का रास्ता और मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए सेना पर गर्व है। मैं एक वाक्य मुझे याद है, मेजर सोमनाथ शर्मा जो शहीद हो गए लड़ाई में, उन्होंने वायरलेस पर रिपोर्ट किया था कि दुश्मन सैनिकों की संख्या से हमारी संख्या बहुत कम है। हमारे बटालियन के एक जवान भी जिंदा रहते हैं, तब तक हम तैनात रहेंगे। हमारे पास एक गोली भी बचा रहता है, तब तक दुश्मन सैनिकों से हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और भारत की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। ऐसे सैनिकों पर यदि कोई हमला करता है तो इस तरह का अपमान करता है, तो सरकार को तुरंत उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। इसमें जो है इंतज़ार किस बात की? यदि किसी से कुछ शब्दों का चयन करने में उलट फेर हो गया, तो इसका ऐसा नहीं कि उसको जेल में डाल दें और उसको मारते हुए खींचते हुए सड़क पर जो है खींचते चले। या हम तो आग्रह करेंगे भारतीय सेना के जो अफसर हैं उस स्थानीय पुलिस पर एक्शन लें। इस तरह के वारदात बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है इस प्रकार की घटना से। सेना का मनोबल और वैसे सिपाही का मनोबल जो सेना
ईमानदारी के लिए जाना जाता है, उसके साथ इस तरह की अप्रिय घटना घटती है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। अच्छा, सेना के जवान के रिहाई के लिए अभी जो है कई जगह अनशन चल रहा है, कई पत्रकार जो है, कई सामाजिक संगठन के लोग जो है बैठे हुए हैं। शंकर चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ तक ये जायज़ है कि कई लोग धरना पे बैठे हुए हैं एक सेना के जवान को छुड़ाने के लिए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले शंकर चौधरी का सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। अब ज़्यादा बातों को इधर उधर ना करते हुए मुद्दे पे आता हूँ। बात ये है कि धरना पे जो बैठने की बात आपने कही, तो देखिए एक चीज़ है, हमारे महापुरुषों ने एक बात कही है जो हमारे सभी के दिलों में अभी तक है, दिमाग में है। वो ये बात है कि जिधर जवानी चलता है उधर जमाना चलता है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि सबसे बड़ी बात, मुद्दा ये है धरना पे बैठने का कि जिस जवान पे इस तरह का बर्बरतापूर्वक मतलब कि अत्याचार किया गया या शर्मसार किया गया, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के सामने उसकी बेइज्जती की गई। ठीक है, हम उस पहलू को बाद में देखेंगे कि शुरुआत से लेकर एंड तक हुआ क्या, उन बातों को अभी दरकिनार करते हैं। सबसे पहले इस बात पे कि आखिर धरना प्रदर्शन क्यों हुआ। तो धरना प्रदर्शन इस कारण से हो रहा है कि अगर सेना का वो जवान है, ठीक है, सेना का जवान को अगर जिसके जो हमको सुरक्षा दे रही है, जो सेना हमको सुरक्षा दे रहा है, जिसके कारण हम अपने घरों में चैन से हैं, या आज हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं आपको बैठकर, तो जिसके कारण हम सुरक्षित हैं, वो अगर अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, उसके साथ अगर हाथापाई होती है, ऐसा तो मुझे लगता है कि अभिनंदन पाकिस्तान में जब गए थे ना, उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। जिस तरह से इनके साथ जैसे लगा कोई आतंकवादी है, माओवादी है, जिस तरह से इनको हाथापाई किया गया, जिस थप्पड़ों की बौछार की गई, कॉलर से पकड़ के घसीट कर ले जाया गया, तो ऐसा बिहेवियर तो हमको नहीं लगता कि पाकिस्तान में अभिनंदन के साथ भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आज जो अपने ही देश में, अपने प्रदेश में, अपने गृह जिला में जिस जवान के साथ ऐसा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे जवानों का, सेना के जवानों का मनोबल टूटेगा। क्यों टूटेगा? कि हम तो सीमा पे देश का सुरक्षा कर रहे, समाज का सुरक्षा कर रहे, और अपने घर में जब हम सुरक्षित नहीं, अपनी पत्नी को सुरक्षित, अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, तो उनका मनोबल टूटेगा। अब देश के नागरिक के होने के अनुसार हम लोग का ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि अपने जवानों का मनोबल ना टूटने दें। अगर हम लोग आज धरना पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज उस जवान को जो जेल के अंदर है, उसके साथ साथ पूरे देश के जवानों में मैसेज जा रहा है कि अगर सेना के जवान के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो देशवासी जो है हमारे साथ हैं और हमारे लिए जायज़ और नाजायज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बहुत अहमियत रखता है, धरना देना, धरना प्रदर्शन करना, उनको इंसाफ दिलाना, जेल से बाहर लाना। और देखिए, जज का काम है, ये मजिस्ट्रेट साहब का काम है, ये कोर्ट का, न्यायालय का काम है कि इस पूरे दृश्य को देख के, इस पूरे मामले को देख के, इसमें क्या कहना है, नहीं कहना है, न्याय करना है, नहीं करना है, वो उनके ऊपर है। आप तो न्यायाधीश नहीं है, सड़क पे तो न्याय नहीं होता है, न्यायालय तो सड़क पे नहीं होती है। तो इन सब बातों को लेकर धरना जो है पूरी तरह से जायज़ है और इसको होना चाहिए। पहले उस जवान को बाहर निकाला जाए, उसके बाद इस विषय पर चर्चा किया जाए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप जो दारोगा है जितेंद्र कुमार जी, उन्होंने सबसे पहले देखिए, अब दो पहलू को देखिए। शुरुआत से क्या हुआ कि नहीं, राहगीर को धक्का लगा, चोट लगी, चलिए वो बात की बात है, मान के चलते। देखिए, बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेवारियाँ आती हैं। आपने दरोगा का वर्दी पहना है, समाज के आप सुरक्षा कर्मी हैं, सेवक हैं। जब आपने देखा कि आपके साथ जाने अनजाने में, जहाँ तक मुझे ऐसा लगा वीडियो में भी है कि जवान द्वारा अपशब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो आप जिस तरह से पब्लिक मूवमेंट हो चुका था, पुलिस वहाँ पे आ चुकी थी, तो हो सकता है कि जवान फ्रस्ट्रेट हो गया, नर्वस हो गया। ठीक है, जवान का उम्र होता ही कितना है, ठीक है, तो वो मान ले बौखला गया, उसके मुंह से अपशब्द निकल गया। तो आप ये बताइए कि आप उनसे सीनियर थे, पदाधिकारी हैं, उम्र में भी बड़े थे, तो अगर मान के चले बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेवारियां आती हैं तो सहना पड़ता है। इस वर्दी, चाहे वर्दी का कलर कोई भी हो, चाहे अग्निशामक हो, चाहे फोर्स हो, CRPF हो, BSF हो, ISF हो, चाहे फिर बिहार पुलिस हो, वर्दी जो होता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, चीज़ों को झेलना पड़ता है। ठीक है, कई कार्टूनिस्ट आप देखिएगा कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे कार्टून ऐसा बना होता है कि वर्दी में लोग आपको छेक के खड़े और पीछे चाकू और छुरी पीठ में घुसा हुआ है, तो वो चीज़ सहना पड़ता है। मान के चले कि जवान ने आपको अपशब्द कह दिया, तो आप यहाँ पे अपना बड़प्पन दिखा सकते थे जी, उस चीज़ को आप उसको माफ़ करते और उसको थाने ले जाते, उसको समझाते कि आपने जो मेरे साथ गलत किया वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। मगर अगर उन्होंने 1 हाथ गलत किया तो आपने 10 हाथ गलत किया, 1% उन्होंने गलती की तो आपने 10% गलती किया और पूरे बिहार को शर्मसार किया, पूरे देश को शर्मसार किया। ये नहीं होना चाहिए।
अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि देश के सेना की जो पत्नी है, जिसका शादी महज 1 महीना पहले हुआ है, क्या वो धरना पे बैठने के लिए उनकी शादी हुई थी या सेना का सम्मान होना चाहिए था? इस पे नेताजी आप क्या कहेंगे? पहले तो नव भारत जी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकर 1 महीना जवान का शादी हुआ है, जी मैं धरना पर बैठने का गम मिलाव है और नौजवान से बहुत गलत किया है। पुलिस जितेंद्र, पुलिस बहुत गलत किया है। आपका सरकार है, आप लोग इस पे क्या एक्शन ले रहे हैं अभी? अरे हम लोग सरकार है तो अब इलेक्शन तो मिलबे नहीं करेगा। अभी न्याय है, जज बैठा हुआ है, वो जज ना न्याय करेंगे। कितना देर टाइम लगेगा जज को फैसला देने अभी में? आदमी बैठा हुआ है धरना पर। अच्छा, कभी कभी जितेंद्र एक चीज ध्यान देंगे, अब कभी कभी यूपी से हम कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार का, तो एक चीज आता है कि एक तरफ वहाँ अपराधी को देर एंड देयर एट ए टाइम फैसला सुनाया जाता है योगी महाराज के द्वारा, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और उसको इनकाउंटर किया जाए, और अपने बिहार का जब बात आता है तो सिर्फ और सिर्फ कभी कभी लगता है कि दारू तक ही सिमट के रह जाता है। यहाँ कोई विधि विधान और कोई संविधान आपके पास नहीं रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस का काम है कि दारू पकड़ो, और फौज के साथ जिसको सम्मान के साथ हमारा दायित्व और जिम्मेवारी जवाबदेही बनता है, उनके साथ अभद्र होता है। कि इसके बाद भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा गया है कि हमने 2 घंटा के बाद कार्रवाई किया, जबकि 2 सेकंड इस काम के लिए काफ़ी थे। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं और यहाँ ये उप मुखिया है। मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और हमारे दर्शक भी, कई दर्शकों ने भी सवाल भेजा है कि एक सेना का जवान को हम लोग सैल्यूट करें या उसके साथ अभद्र व्यवहार हो, ये दोनों में से कौन काम बढ़िया लगता है? कई बार नेताओं ने भी कहा है कि सेना के जवान मरने के लिए ही होते हैं, तो कई बार ऐसा बात निकल के आता है तो लगता है कि भाई अब आदमी करे सो करे क्या। सेना का जवान वो जवान है जिसके जगने से आप महलों में सोते हैं, आपकी सुरक्षा बढ़ती है। तो मुखिया जी, आपसे हम चाहेंगे कि इसको किस नज़र से देखा जाए, कैसे बदलाव होगा? सबसे पहले मैं नव भारत ट्रेनिंग नव भारत के चैनल को अभिनंदन करता हूँ, और चैनल के माध्यम से पूरे समाज में ये जाना चाहिए संदेश कि जो पुलिस जो है एक सेना के साथ अभद्र व्यवहार किया है, उसमें सारे लोग, सारे समाज को आगे आना चाहिए कि ऐसा घटना नहीं हो। एक देश जो है अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहती है, और पुलिस, बिहार पुलिस जो है समाज के सेवा के लिए सरकार रखती है। लेकिन बिहार पुलिस और देश सेना में बहुत अंतर है। इसमें ठीक है, बिहार पुलिस पर अभद्र व्यवहार बोल ही दिए, तो ऐसा नहीं है कि उसको घसीटते हुए पूरा रोड पर दौड़ाते हुए मारना चाहिए। ये जांच का विषय है। ठीक है, हमसे गलती हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि किसी का जाके जेल कर दीजिए और उसका पत्नी के धरना पर बैठने को मजबूर किया जाए। आप देश के रक्षा के लिए, देश सुरक्षित है तभी आप अंदर उसको समाज की सेवा कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ है तो हम तत्काल सरकार से ही मांग करेंगे कि उस पर, दोषी पर सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए जो पुलिस के जवान है, और रिहाई होना चाहिए। जेल में बंद है सेना का जवान, जेल में बंद है, तत्काल उनको जेल से उनको रिहाई करना चाहिए, और उसके बाद जांच करके उसको पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो देश की सेवा करने वाले पर इस तरह का बर्ता हुआ है, उसको बहुत शर्मनाक है, और आगे हम लोग इस पर जनता बहुत आगे आक्रोश है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कई बार होता है कि आरजेडी जब सरकार में आती है, आरजेडी का सरकार होता है, तब लोग कहते हैं जंगल राज, और अभी भी निकल के आ रहा है कि जंगल राज 2 शुरू हो गया है। क्या लगता है नेताजी, जंगल राज 2 का कुछ परछाई, कुछ छाया दिख रहा है इसमें? देखिए, वो पॉलिटिकल बातें हैं। जंगल राज नहीं तो सरकार में अभी है, तो इस तरह का हुआ है तो इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुआ है। ये जो है सरकार से रिलेटेड है, लेकिन तंत्र पर सवाल है जी। यह सरकार को चाहिए, सरकार से हमारा ये आग्रह है कि जिसने ऐसा कृत्य किया है उसको तत्काल सर्विस से डिसमिस कर देना चाहिए। इसमें निलंबन की भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। एक भी
इसमें क्या है, कोई अपशब्द किसी के मुंह से जबान से फिसल जाए जी तो इसका मतलब ये नहीं कि खींचते हुए उसके साथ बर्बरता करें और उसको हवालात में बंद कर दें। दूसरी बात कि वह सेना की एक सदान सिपाही थे जी जिसकी ईमानदारी और निष्ठा जो है पूरे देश में प्रतिष्ठापित है। भारतीय सेना की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है और उस सेना के साथ, उस सेना के जवान के साथ जुबान फिसलने मात्र से, एक शब्द से इतनी बड़ी सजा हो जाए तो बिहार पुलिस के एक भी ऐसा पदाधिकारी नहीं बचेंगे ड्यूटी करने लायक, जितना अपशब्द पब्लिक को ये लोग कहते हैं, जितना गलती करते हैं, जितना दुर्व्यवहार जो है लोगों से करता है, अभद्र जो है भाषा का प्रयोग किया तो जाता है। उन लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जी आए दिन भर गाली गलौज ईमानदार आदमी के साथ, अच्छे लोगों के साथ, साधारण लोगों के साथ गाली गलौज थाना से भगा देना, तो उनके साथ तो ऐसा सरकार नहीं करती है। इसमें जांच की कोई बात नहीं है। हम तो मांग करेंगे सरकार से कि तत्काल डिसमिस करे उसको और फिर जो है ऐसा व्यवस्था करे कि आइंदा कोई ऐसा हिम्मत नहीं जुटा, हिम्मत नहीं जुटा, लोगों को सबक मिले। सबक मिले निश्चित रूप से ऐसा सरकार को करनी चाहिए। हमारी मांग है जो इस तरह के जो कृत्य है उसको तत्काल जो है सर्विस से डिसमिस किया जाए। शंकर जी आपके पास आएंगे, सरकार को अविलंब क्या करना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाया आपके ख्याल से? देखिए, अब कहने के लिए तो ऐसा है कि आतंकवादी के लिए रात के 12 बजे भी कोर्ट खुलता है अपने ही देश में। जी बिल्कुल, इस बात को भी आपने देखा होगा। यहाँ तो तत्काल ये करना चाहिए था कि इस पे कोर्ट को संज्ञान लेके और तत्काल उनको रिलीज करना चाहिए था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे तथ्य, पूरे पहलू को जब देखते हैं हम, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो उभर के आता वो ये कि प्रतिस्पर्धात्मक ये कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्होंने अपने ईगो पे ले लिया कि हम ऑन ड्यूटी हैं, वर्दी में हमको गाली दे दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस महकमे के उन पदाधिकारियों से जिनका तकिया कलाम माँ से शुरू होकर बहन तक खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। और उन लोगों के साथ होता है, मुझे तो बहुत घिन आती है ये सोचकर कि कई बार मेरा भी ये सामना हुआ है। मैं भी सामाजिक कार्य के लिए, किन्हीं के पैरवी के लिए, किन्हीं निर्दोष को छुड़ाने के लिए जब थाना जाता हूँ तो कई बार शिकायत मुझे भी मिलती है। तो मैं ये इन बातों को लेकर शर्मिंदा रहता हूँ कि ये बताइए कि भूमाफिया हो, क्रिमिनल हो, दबंग हो, वो जब आपको माँ बहन की गाली दे के जाते हैं प्रशासन को, वर्दीधारी को, कुल प्रशासन की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सारे पुलिस महकमे के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ गिने चुने लोगों को जो करप्ट होते हैं, ये सच्चाई है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। दूसरे सबसे बड़ी बात कि आपने कहावत सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आज बताइए कि पूरे बिहार के वर्दी पे एक वर्दीधारी के कारण दाग लगा, ये सत्य है। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब भू माफियाओं द्वारा, क्रिमिनल द्वारा, दबंगों द्वारा आपको गाली डायरेक्ट दिया जाता है, कोई दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे प्रभारी हो, उनको गाली दिया, तब उनका स्वाभिमान कहाँ जाता है? आज जब गरीब जनता आपके पास किसी अपने जरूरी काम के लिए, न्याय के लिए, या उनको बुरा फंसा दिया जाता है गलत चीज़ों में, उस चीज़ के लिए जब आपके पास जनता जाता है तो आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे लगता है कि अपने देश के नागरिक नहीं, अपने समाज के। जबकि आपको जो वेतन मिलता है, आपका जिससे परिवार चलता है, किस काम के लिए मिलता है? इनकी सेवा और सुरक्षा के लिए मिलता है। ये सच्चाई है। और इन सब चीज़ों को भूल के आज के सरकार में प्रोटोकॉल ताका पे रख दिए लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जनता पे अत्याचार करेंगे, तानाशाही, अफसरशाही चरम पे है। नहीं तो आप बताइए कि अगर तानाशाही, अफसरशाही नहीं होती तो क्या ये दारोगा साहब जितेंद्र कुमार जो हैं, वो अपना प्रोटोकॉल नहीं भूलते कि ठीक है मैं वर्दी में हूँ, सामने भी कोई ऑथेंटिक पर्सन है, इस देश का पदाधिकारी है, सेना का जवान है, तो मेरा अभी प्रोटोकॉल क्या कहता है और मेरा अभी विवेक क्या कहता है? क्या मैं प्रतिशोध में ये बदला ले लूँ कि भाई मेरे अंदर ये प्रतिशोध की भावना आ गई है, तो इसने बीच पब्लिक में मुझे गाली दे दिया, अभद्र बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, तो मैं इस तरह का कार्रवाई करूँ? अब बताइए कि सेना के जवान को पैदल थाने तक घसीट के न जाने कितना थप्पड़ उनके शरीर पे बरसाया गया। तो ये बताइए कि जो चेहरा है सेना, हमेशा जो चेहरा होता है देश का चेहरा होता है। तो अगर आपने सेना के ऊपर और सेना के जवान के ऊपर थप्पड़ उठाया तो देश के गाल पे आपने तमाचा मारा ना। तो एक बात बताइए कि आपको संविधान जब पढ़ा होगा आपने, ऐसे तो आप दरोगा नहीं बन गए, ऐसे तो अफसर नहीं बन गए, संविधान पढ़ा होगा, प्रोटोकॉल पढ़ा होगा,
तो जब आप पढ़े होंगे तो आप इन सब चीज़ों को दरकिनार कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए कर सकते हैं कि आपके अंदर अफसरशाही आ गई, तानाशाही आ गई, आप अपने आप को हिटलर समझने लगे कि मैं जो करूँगा वही सही है। तो पुलिस वाले जो भी हों और जिनके दिमाग में ये भरा है कि ये वर्दी हमको रौब झाड़ने के लिए मिला है, अत्याचार करने के लिए मिला है, मैं आपके चैनल से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, आपको छोड़ेगी नहीं। शंकर चौधरी हैं जी, हम पार्टी से आते हैं, VIP वीआईपी पार्टी से आते हैं और सर्वविदित है कि वीआईपी पार्टी का संबंध किधर है। बगल में राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता, तो ये लोग तो मांग कर रहे हैं, इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए ना, सरकार ऊपर नीचाए, ये अपने वरीय मंत्री से सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं, कार्रवाई करें ना, एक किसे मांग करना चाहते हैं? हाँ, इनकी सरकार है, जी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कार्रवाई करनी जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे मैं मांग करता हूं। मगर सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि जब नीतीश कुमार जी ये बोल रहे हैं कि अपराध के प्रति और दबंगों के प्रति जो भी हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं और लेकिन आज उनका अपराध हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, वो चीज़ है, कहाँ अपराध ठीक है ठीक है। अभी ये जो बात है कि हम अभी चाहिए था, सरकार को चाहिए, या हो सकता है कि संज्ञान में गया हो सरकार के, और इतना जल्दी भी नहीं है। अभी धरना पे लोग बैठे हुए हैं और सरकार भी इस चीज़ों को देख रही होगी, सरकार के लोग भी, महकमे के लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और शायद यहाँ तक पता चला कि उनको लाइन हाजिर करवा दिया गया है। तो सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को संज्ञान में लिए हुए है और इस पर जल्दी कार्रवाई होगी, हमको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। नहीं, एक चीज चाहेंगे हम जी, लाइन हाजिर करने से तो सैनिक के साथ इंसाफ हो जाता है क्या, जिसको जेल कर दिया? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनकी हम गाड़ी तो मांग करते हैं सरकार जो एफआईआर की है, एफआईआर को पहले उठाए, जी, एफआईआर को खत्म करे, और दूसरा जो उसको जो अधिकारी है, जो दरोगा ऐसा किया, उसको डिसमिस करे। डिसमिस करे जी। सीधी बात है कि जो एफआईआर हुआ, एफआईआर खत्म करे सरकार, और दरोगा पर डिसमिस करे, दरोगा पर कार्रवाई करे, उसके साथ जो भी संलिप्तता है कर्मचारी का दरोगा के साथ सभी को डिसमिस करे। यह मामूली बात नहीं है कि सेना के सैनिक के साथ ऐसा करना देश भर में यह संदेश जाता है, सैनिकों का मनोबल टूटता है इस प्रकार की कृत्य, और लोगों का जो भावना है उसको पर ये ठेस पहुँचती है। सेना पर सभी का विश्वास है, सभी लोगों का गर्व होता है कि ये हमारे देश की सेना है। आज इसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है तभी हम हैं, जी देश नहीं है तो हम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम सीधी सी मांग करते हैं कि जो ऐसा कृत्य किया उसको डिसमिस करते हुए जो एफआईआर किया गया है उसको सरकार उठाए, और तत्काल ऐसा करना चाहिए। धरना सुलेशन नहीं है, धरना तो लोगों का भावना जुड़ा है तो धरना और प्रदर्शन होगा। आज मैं भी तिरंगा लेकर के पहुंच रहा हूँ। किस संदर्भ? हमारे ये भ्रष्टाचार के, अनियमितता के खिलाफ सरकार के जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, उसके खिलाफ हमारी धरना है। और दूसरी बात, जो सेना के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया, मैं तिरंगा लेकर के गांधीबाग धरना स्थल पर 1:30 बजे के कार्यक्रम में पहुँच रहा हूँ, और यह मांग करूँगा सार्वजनिक रूप से कि सरकार जो एफआईआर दर्ज करवाई है पुलिस के माध्यम से, उसको तत्काल उठाए और डिसमिस करे। जी बिल्कुल। यहाँ से निर्णय है। जी किसी ने चंद लाइनों में लिखा था कि मुझको न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा हुआ वतन चाहिए। कि मुझको न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा हुआ वतन चाहिए, और जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब भी मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। लेकिन आंखों से आंसू तब आते हैं जितेंद्र, जब ये बातें सिर्फ कल्पना में ही सिमट के रह जाती है। इसको धरातल पे कहीं से भी हमको लगता नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा रहा है या इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और एक चीज़ अभी नेताजी ने, त्रिभुवन जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ये सदियों से चला आ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जैसे नेता लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं कि कब बदलाव होगा। कभी कभी लगता है कि हम जैसे लोग, छोटे मोटे लोग जब कंपेयर करते हैं तो कभी लगता है कि योगी जी अच्छे हैं, तो कभी लगता है कि नीतीश जी अच्छे हैं। कुछ मामलों में देखा जाए तो लगता है कि योगी जी अभी तुरंत जो फैसला दे रहे हैं तो भाई देश हित में है, वहाँ के लोग के हित में है, लेकिन यहाँ का कुछ फैसला है जिसको देख के लगता है कि शायद बिहार में
कोई भी सिस्टम, कोई भी तंत्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगले खबरों तक में बने रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग नव भारत। जय हिंद, जय भारत। इलेक्शन तो मिलबे नहीं करेगा, अभी न्याय है, जज बैठा हुआ है, वो जज ना न्याय करेंगे। कितना देर टाइम लगेगा जज को फैसला देने अभी में? आदमी बैठा हुआ है धरना पर। अच्छा, कभी कभी जितेंद्र एक चीज ध्यान देंगे, अब कभी कभी यूपी से हम कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार का, तो एक चीज आता है कि एक तरफ वहाँ अपराधी को देर एंड देयर एट ए टाइम फैसला सुनाया जाता है योगी महाराज के द्वारा, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और उसको इनकाउंटर किया जाए। और अपने बिहार का जब बात आता है तो सिर्फ और सिर्फ कभी कभी लगता है कि दारू तक ही सिमट के रह जाता है। यहाँ कोई विधि विधान और कोई संविधान आपके पास नहीं रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस का काम है कि दारू पकड़ो, और फौज के साथ, जिसको सम्मान के साथ हमारा दायित्व और जिम्मेवारी जवाबदेही बनता है, उनके साथ अभद्र होता है कि इसके बाद भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा गया है कि हमने 2 घंटा के बाद कार्रवाई किया, जबकि 2 सेकंड इस काम के लिए काफ़ी थे। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं और यहाँ ये उप मुखिया है। मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और हमारे दर्शक भी, कई दर्शकों ने भी सवाल भेजा है कि एक सेना का जवान को हम लोग सैल्यूट करें या उसके साथ अभद्र व्यवहार हो, ये दोनों में से कौन काम बढ़िया लगता है? कई बार नेताओं ने भी कहा है कि सेना के जवान मरने के लिए ही होते हैं, तो कई बार ऐसा बात निकल के आता है तो लगता है कि भाई अब आदमी करे सो करे क्या। सेना का जवान वो जवान है जिसके जगने से आप महलों में सोते हैं, आपकी सुरक्षा बढ़ती है। तो मुखिया जी, आपसे हम चाहेंगे कि इसको किस नज़र से देखा जाए, कैसे बदलाव होगा? सबसे पहले मैं नव भारत ट्रेनिंग नव भारत के चैनल को अभिनंदन करता हूँ, और चैनल के माध्यम से पूरे समाज में जाना चाहिए संदेश कि जो पुलिस जो है एक सेना के साथ अभद्र व्यवहार किया है, उसमें सारे लोग, सारे समाज को आगे आना चाहिए कि ऐसा घटना नहीं हो। एक देश जो है अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहती है, और पुलिस, बिहार पुलिस जो है समाज के सेवा के लिए सरकार रखती है। लेकिन बिहार पुलिस और देश सेना में बहुत अंतर है। इसमें ठीक है, बिहार पुलिस पर अभद्र व्यवहार बोल ही दिए, ऐसा नहीं है कि उसको घसीटते हुए पूरा रोड पर दौड़ाते हुए मारना चाहिए। ये जांच का विषय है। ठीक है, हमसे गलती हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि किसी का जाके जेल कर दीजिए और उसका पत्नी के धरना पर बैठने को मजबूर किया जाए। आप देश की रक्षा के लिए, देश सुरक्षित है तभी आप अंदर उसको समाज की सेवा कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ है तो हम तत्काल सरकार से ही मांग करेंगे कि उस पर, दोषी पर सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए जो पुलिस के जवान है, और रिहाई होना चाहिए। जेल में बंद है, सेना का जवान जेल में बंद है, तत्काल उनको जेल से उनको रिहाई करना चाहिए, और उसके बाद जांच करके उसको पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो देश की सेवा करने वाले पर इस तरह का बर्ता हुआ है, उसको बहुत शर्मनाक है, और आगे हम लोग इस पर जनता बहुत आगे आक्रोश है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कई बार होता है कि आरजेडी जब सरकार में आती है, आरजेडी का सरकार होता है, तब लोग कहते हैं जंगल राज, और अभी भी निकल के आ रहा है कि जंगल राज 2 शुरू हो गया है। क्या लगता है नेताजी, जंगल राज 2 का कुछ परछाई, कुछ छाया दिख रहा है इसमें? देखिए, वो पॉलिटिकल बातें हैं। जंगल राज नहीं तो सरकार में अभी है, तो इस तरह का हुआ है तो इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुआ है। ये जो है सरकार से रिलेटेड है, लेकिन तंत्र पर सवाल है जी। यह सरकार को चाहिए, सरकार से हमारा ये आग्रह है कि जिसने ऐसा कृत्य किया है उसको तत्काल सर्विस से डिसमिस कर देना चाहिए। इसमें निलंबन की भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। एक भी इसमें क्या है, कोई अपशब्द किसी के मुंह से, जबान से फिसल जाए जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि खींचते हुए उसके साथ बर्बरता करें और उसको हवालात में बंद कर दें। दूसरी बात कि वह सेना की एक सदान सिपाही थे जी, जिसकी ईमानदारी और निष्ठा जो है पूरे देश में प्रतिष्ठापित है। भारतीय सेना की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है, और उस सेना के साथ, उस सेना के जवान के साथ
जुबान फिसलने मात्र से, एक शब्द से इतनी बड़ी सजा हो जाए तो बिहार पुलिस के एक भी ऐसा पदाधिकारी नहीं बचेंगे ड्यूटी करने के लायक, जितना अब शब्द पब्लिक को ये लोग कहते हैं, जितना गलती करते हैं, जितना दुर्व्यवहार जो है लोगों से बहुत करता ज्यादा है, अभद्र जो है भाषा का प्रयोग किया तो जाता है। उन लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जी आए दिन भर गाली गलौज ईमानदार आदमी के साथ, अच्छे लोगों के साथ, साधारण लोगों के साथ गाली गलौज थाना से भगा देना, तो उनके साथ तो ऐसा सरकार नहीं करती है। इसमें जांच की कोई बात नहीं है। हम तो मांग करेंगे सरकार से कि तत्काल डिसमिस करे उसको, और फिर जो है ऐसा व्यवस्था करे कि आइंदा कोई ऐसा हिम्मत नहीं जुटा, हिम्मत नहीं जुटा, लोगों को सबक मिले। सबक मिले। निश्चित रूप से ऐसा सरकार को करनी चाहिए, हमारी मांग है। जो इस तरह के जो कृत्य है उसको तत्काल जो है सर्विस से डिसमिस किया जाए। शंकर जी आपके पास आएंगे, सरकार को अविलंब क्या करना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाया आपके ख्याल से? देखिए, अब कहने के लिए तो ऐसा है कि आतंकवादी के लिए रात के 12 बजे भी कोर्ट खुलता है अपने ही देश में। जी बिल्कुल, सत्य। इस बात को भी आपने देखा होगा। यहाँ तो तत्काल ये करना चाहिए था कि इस पे कोर्ट को संज्ञान लेके और तत्काल उनको रिलीज करना चाहिए था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे तथ्य, पूरे पहलू को जब देखते हैं हम, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो उभर के आता वो ये कि प्रतिस्पर्धात्मक ये कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्होंने अपने ईगो पे ले लिया कि हम ऑन ड्यूटी हैं, वर्दी में हमको गाली दे दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस महकमे के उन पदाधिकारियों से जिनका तकिया कलाम माँ से शुरू होकर बहन तक खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। और उन लोगों के साथ होता है, मुझे तो बहुत घिन आती है ये सोचकर कि कई बार मेरा भी ये सामना हुआ है। मैं भी सामाजिक कार्य के लिए, किन्हीं के पैरवी के लिए, किन्हीं निर्दोष को छुड़ाने के लिए जब थाना जाता हूँ तो कई बार शिकायत मुझे भी मिलती है। तो मैं ये इन बातों को लेकर शर्मिंदा रहता हूँ कि ये बताइए कि भू माफिया हो, क्रिमिनल हो, दबंग हो, वो जब आपको माँ बहन की गाली दे के जाते हैं प्रशासन को, वर्दीधारी को, कुल प्रशासन की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सारे पुलिस महकमे के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ गिने चुने लोगों को जो करप्ट होते हैं, ये सच्चाई है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। दूसरे सबसे बड़ी बात कि आपने कहावत सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आज बताइए कि पूरे बिहार के वर्दी पे एक वर्दीधारी के कारण दाग लगा, ये सत्य है। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब भू माफियाओं द्वारा, क्रिमिनल द्वारा, दबंगों द्वारा आपको गाली डायरेक्ट दिया जाता है, कोई दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे प्रभारी हो, उनको गाली दिया, तब उनका स्वाभिमान कहाँ जाता है? आज जब गरीब जनता आपके पास किसी अपने जरूरी काम के लिए, न्याय के लिए, या उनको बुरा फंसा दिया जाता है गलत चीज़ों में, उस चीज़ के लिए जब आपके पास जनता जाता है तो आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे लगता है कि अपने देश के नागरिक नहीं, अपने समाज के। जबकि आपको जो वेतन मिलता है, आपका जिससे परिवार चलता है, किस काम के लिए मिलता है? इनकी सेवा और सुरक्षा के लिए मिलता है। ये सच्चाई है। और इन सब चीज़ों को भूल के आज के सरकार में प्रोटोकॉल ताका पे रख दिए लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जनता पे अत्याचार करेंगे, तानाशाही, अफसरशाही चरम पे है। नहीं तो आप बताइए कि अगर तानाशाही, अफसरशाही नहीं होती तो क्या ये दारोगा साहब जितेंद्र कुमार जो हैं, वो अपना प्रोटोकॉल नहीं भूलते कि ठीक है मैं वर्दी में हूँ, सामने भी कोई ऑथेंटिक पर्सन है, इस देश का पदाधिकारी है, सेना का जवान है, तो मेरा अभी प्रोटोकॉल क्या कहता है और मेरा अभी विवेक क्या कहता है? क्या मैं प्रतिशोध में ये बदला ले लूँ कि भाई मेरे अंदर ये प्रतिशोध की भावना आ गई है, तो इसने बीच पब्लिक में मुझे गाली दे दिया, अभद्र बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, तो मैं इस तरह का कार्रवाई करूँ? अब बताइए कि सेना के जवान को पैदल थाने तक घसीट के न जाने कितना थप्पड़ उनके शरीर पे बरसाया गया। तो ये बताइए कि जो चेहरा है सेना, हमेशा जो चेहरा होता है देश का चेहरा होता है। तो अगर आपने सेना के ऊपर और सेना के जवान के ऊपर थप्पड़ उठाया तो देश के गाल पे आपने तमाचा मारा ना। तो एक बात बताइए कि आपको संविधान जब पढ़ा होगा आपने, ऐसे तो आप दरोगा नहीं बन गए, ऐसे तो अफसर नहीं बन गए, संविधान पढ़ा होगा, प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, तो जब आप पढ़े होंगे तो आप इन सब चीज़ों को दरकिनार कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए कर सकते हैं कि आपके अंदर अफसरशाही आ गई, तानाशाही आ गई, आप अपने आप को हिटलर समझने लगे कि मैं जो करूँगा वही सही है। तो पुलिस वाले जो भी हों और जिनके दिमाग में ये भरा है कि ये वर्दी हमको रौब झाड़ने के लिए मिला है, अत्याचार करने के लिए मिला है, मैं आपके चैनल से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, आपको छोड़ेगी नहीं। शंकर चौधरी हैं, हम पार्टी से आते हैं, वीआईपी पार्टी से आते हैं, और सर्वविदित है कि वीआईपी पार्टी का संबंध किधर है।
बगल में राष्ट्रीय जनता दल के जी। नेता कार्यकर्ता, जी तो ये लोग तो मांग कर रहे हैं, इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए ना। सरकार ऊपर नीचाए, ये अपने वरीय मंत्री से, सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? कार्रवाई करें ना, एक किसे मांग करना चाहते हैं? हाँ, इनकी इसको सरकार कार्रवाई है, करना है। जी जी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कार्रवाई करनी जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे मैं मांग करता हूं। मगर सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि जब नीतीश कुमार जी ये बोल रहे हैं कि अपराध के प्रति और दबंगों के प्रति जो भी हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं और लेकिन आज भी तो अपराध हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, वो चीज़ है। कहाँ अपराध है? ठीक है। अभी ये जो बात है कि हम अभी चाहिए था, सरकार को चाहिए, या हो सकता है कि संज्ञान में गया हो सरकार के, और इतना अब जल्दी भी नहीं है। अभी धरना पे लोग बैठे हुए हैं और सरकार भी इस चीज़ों को देख रही होगी, सरकार के लोग भी, महकमे के लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और शायद यहाँ तक पता चला कि उनको लाइन हाजिर करवा दिया गया है। तो सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को संज्ञान में लिए हुए है और इस पर जल्दी कार्रवाई होगी, हमको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। नहीं, एक चीज चाहेंगे हम जी, लाइन हाजिर करने से तो सैनिक के साथ इंसाफ हो जाता है क्या, जिसमें जेल कर दिया? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनकी हम तो गाड़ी मांग करते हैं सरकार जो FIR की है, FIR को पहले उठाए, जी FIR को खत्म करे, और दूसरा जो उसको जो अधिकारी है, जो दरोगा ऐसा किया, उसको डिसमिस करे। डिसमिस करे जी। सीधी बात है कि जो FIR हुआ है, FIR खत्म करे सरकार, और दरोगा पर डिसमिस करे, दरोगा पर कार्रवाई करे, उसके साथ जो भी संलिप्तता है कर्मचारी का दरोगा के साथ, सभी को डिसमिस करे। यह मामूली बात नहीं है कि सेना के सैनिक के साथ ऐसा करना, देश भर में यह संदेश जाता है, सैनिकों का मनोबल टूटता है इस प्रकार की कृत्य, और लोगों का जो भावना है उसको पर ये ठेस पहुँचती है। सेना पर सभी का विश्वास है, सभी लोगों का गर्व होता है कि ये हमारे देश की सेना है। आज इसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। देश सुरक्षित है तभी हम हैं, जी देश नहीं है तो हम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम सीधी सी मांग करते हैं कि जो ऐसा कृत्य किया उसको डिसमिस करते हुए जो FIR किया गया है उसको सरकार उठाए, और तत्काल ऐसा करना चाहिए। धरना सुलेशन नहीं है, धरना तो लोगों का भावना जुड़ा है तो धरना और प्रदर्शन होगा। आज मैं भी तिरंगा लेकर के पहुंच रहा हूँ। किस संदर्भ? हमारे ये भ्रष्टाचार के, अनियमितता के खिलाफ सरकार के जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, उसके खिलाफ हमारी धरना है। और दूसरी बात, जो सेना के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया, मैं तिरंगा लेकर के गांधीबाग धरना स्थल पर 1:30 बजे के कार्यक्रम में पहुँच रहा हूँ, और यह मांग करूँगा सार्वजनिक रूप से कि सरकार जो FIR दर्ज करवाई है पुलिस के माध्यम से, उसको तत्काल उठाए और डिसमिस करे। जी बिल्कुल। यहाँ से निंदनीय है। जी किसी ने चंद लाइनों में लिखा था कि मुझको न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा हुआ वतन चाहिए। कि मुझको न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा हुआ वतन चाहिए, और जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब भी मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। लेकिन आंखों से आंसू तब आते हैं जितेंद्र, जब ये बातें सिर्फ कल्पना में ही सिमट के रह जाती है। इसको धरातल पे कहीं से भी हमको लगता नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा रहा है या इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और एक चीज़ अभी नेताजी ने, त्रिभुवन जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ये सदियों से चला आ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जैसे नेता लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं कि कब बदलाव होगा। कभी कभी लगता है कि हम जैसे लोग, छोटे मोटे लोग जब कंपेयर करते हैं तो कभी लगता है कि योगी जी अच्छे हैं, तो कभी लगता है कि नीतीश जी अच्छे हैं। कुछ मामलों में देखा जाए तो लगता है कि योगी जी अभी तुरंत जो फैसला दे रहे हैं तो भाई देश हित में है, वहाँ के